दोस्तों चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। डेमन, स्टीफन, अलारिक और सेम रूममेट थे। उन चारों के घर में अलग अलग जिम्मेदारियाँ थी, जिसमें से कि डेमन एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारी उनमें से 4 के लिए भोजन पकाना था। फिर उसके बाद दूसरे दोस्त जो कि स्टीफन थे, स्टीफन का काम कपड़े धोने का था। वे कपड़े अच्छे से धोया करते थे, इसलिए उनका काम कपड़ा धोने का था। फिर तीसरे अलारिक, जिनका काम किराने की खरीदारी करना था, क्योंकि वो खरीदारी अच्छे करते थे तो इसलिए उनको यही काम सौंपा गया था। फिर एक सेम जो कि साफ़ सफाई का प्रभारी था। वो साफ़ सफाई में अच्छा था, इसलिए वो साफ़ सफाई करता था। सभी के लिए काम बटा हुआ था। एक दिन जब अलारिक किराने का सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसे किसी ने गोली मार दी। फिर उसके बाद डिटेक्टिव को पता चला तो वहाँ पुलिस वाले आ गए, अपराधी स्थल पर पहुँचे। फिर मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुँच गया, जो कि वह एक डिटेक्टिव था। अन्य 3 रूममेट वहाँ मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की कि किसने मारा उसे। बारी बारी से सभी से उसने पूछा, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया कि हाँ सर मैंने मारा। फिर डेमन, मैं खाना पकाने में व्यस्त था, खाना तैयार है, उसने यह जवाब दिया। फिर उसके बाद दूसरे से पूछा तो उसने जवाब दिया कि सर मैं तो कपड़े धोने का काम कर रहा था, क्योंकि मेरा तो कपड़ा धोने का काम था। फिर उसके बाद सेम से पूछा तो उसने बोला घर वास्तव में गड़बड़ था, इसलिए मैं साफ़ सफाई में व्यस्त था। सभी ने अपनी अपनी सफाई दी। फिर उसके बाद पुलिस वाला उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है, उसने पूछा। डेमन ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था और जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा, वह हत्यारा है। दोस्तों चलिए आइए मैं एक और कहानी सुनाता हूँ आपको। जेना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। उसके साथ वह हमेशा घूमा करती थी, पढ़ा करती थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। फिर उसके बाद जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे इसीलिए। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद जेना ने सेम से चिल्लाना शुरू कर दिया, सेम सेम इधर आना। फिर उसके बाद पता चला कि रिक ने सेम को सड़क के पास बेहोश देखा। फिर दोनों कार से नीचे उतरे और सेम के पास चले गए। फिर उसके बाद सेम मर चुका था, जो कि उसे किसी ने मार दिया था। उनकी लाशें मिली वहाँ पे। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया, जो कि वह एक पुलिस वाला था। वह वापस आया और देखा कि सेम मरा हुआ था वहाँ पे। मेहुल अपराध स्थल पर पहुँचने के बाद अपराध स्थल पे वह पता किया कि किसने मारा। फिर उसमें से एक संदिग्ध थे, रिक। जब मैंने सेम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सेम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, ऐसा रिक ने बताया मेहुल को, जो कि पुलिस वाला था। जेना, मैंने देखा कि सेम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिक को कार को रोकने के लिए कहा। रियाना, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेमी, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर यहाँ आया। उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? हत्यारा रिक है।